तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमें इस ज़ूम मीटिंग के द्वारा हम सभी को जोड़ा और इस तरह आज के दिन भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम उसके वचनों को सुने, सीखें और कई सारी बातें हम जानें और प्रभु में हम लोग आगे बढ़े। तो आज भी हम लोग जो है ये बाइबल में से कुछ भाग को हम लोग ध्यान करेंगे, ओके, जो बहुत ही ज़रूरी है और उसके द्वारा हमें कुछ सीख भी हमें मिलेगा। ओके, तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जया सिस्टर है तो वचन पढ़ेगी। ओके जया सिस्टर, आप रेडी है? जया जी सिस्टर, ब्रदर। यस जी यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ कि जया सिस्टर रेडी रहेगी, ओके, वचन पढ़ेगी और बाकी सभी लोग जो है शांति के साथ अच्छे से जो है शांति से देखें। ओके, तो बाइबल में हम लोग एक भाग को हम लोग आज पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। जया सिस्टर, लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। तो इस वचन को हम लोग, इस भाग को आज हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है जो व्यवस्थापक है ना। व्यवस्थापक का मतलब होता है कि जो व्यवस्था को पालन कर रहा है, व्यवस्था के बारे में लोगों को जो है बताता भी है। तो यहाँ पर लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखो यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति जो है एक अद्भुत क्वेश्चन कर रहा है या फिर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो है ना यीशु मसीह से कर रहा है। मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखो, दुनिया में अक्सर जो है कई सारे लोग जो है ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो संसारिक होता है या फिर बेमतलब का होता है। यानी कि लोग जो है छोटी मोटी चीज़ों के बारे में क्या करते रहते, सवाल जवाब करते रहते और जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन का जो है मेन मकसद है, जिसे हम पाना चाहिए, जहाँ पर हम जाना चाहिए, उन सारी बातों को हम क्या नहीं करते पता है, ध्यान देते नहीं है। देखो, मनुष्य का इस पृथ्वी पर लक्ष्य क्या है पता है? अनंत जीवन को पाना, है ना। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? अनंत जीवन को पाना। मतलब परमेश्वर ने जो है मनुष्य को धरती पर इसलिए भेजा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीकर, परमेश्वर जो काम करेगा उसको कर कर जो है अनंत जीवन में क्या करना चाहिए, वो प्रवेश करना चाहिए। लेकिन हम लोग मनुष्यों में देखते हैं तो ये विचार किसी मनुष्य में हमें नज़र नहीं आता है। मतलब आज धरती पर जीने वाले जो भी मनुष्य है, चाहे हम जैसे लोग हो या फिर और भी कई सारे लोग हो, है ना, ये हमारे दिमाग में रहता नहीं या फिर ये हमारे मन में रहता नहीं है कि परमेश्वर ने हमें धरती पर इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर का काम करना चाहिए और अनंत जीवन को हम लोग पाना चाहिए। ये ना सवाल हमारे मन में आता है, ना फिर हम लोग इसके बारे में कुछ करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं करके यहाँ पर क्या कर रहा है, यीशु मसीह से क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। देखो, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, है ना। सच में बहुत कम लोग जो ना ये सवाल पूछते हैं। आज बहुत से लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रभु के पास आएंगे तो क्या प्रभु हमारी बीमारी ठीक कर सकता है, क्या क्या प्रभु हमारी समस्या को दूर कर सकता है, क्या प्रभु हमारे लिए कुछ भलाई कर सकता है क्या। मतलब वो बहुत से लोग मसीह में आते तो लोग क्या करते हैं, यही पूछते हैं, क्या चर्च में आऊँगा तो मेरी समस्या चली जाएगी या बीमारी चली जाएगी या फिर मेरा कष्ट दूर होगा करके इस तरह क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं करके। ना कोई अन्य जाति पूछता है और ना उसी तरह कोई मसीह का भाई बहन भी पूछता है। लेकिन एक व्यक्ति ने जो है ना सबसे बड़ी चीज़ जो है ना पूछा कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया,
तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब यीशु मसीह ने हाँ, बाइबल की जो मेन आज्ञा थी, बाइबल का जो मुख्य आज्ञा था या फिर बड़ी आज्ञा थी, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उन बातों के बारे में बताया कि तो अपने परमेश्वर से क्या कर, सारे मन से, सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से क्या कर, प्रेम रख। और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब अनंत जीवन पाना है तो क्या करना चाहिए, अनंत काल का जीवन पाना है तो स्वर्ग हमें जाना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से सबसे पहले हम परमेश्वर से क्या रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। और दूसरा जो है अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। मतलब दो चीज़ें बताया कि एक जो है परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखो और दूसरा क्या करो, अपने पड़ोसी से भी कैसा प्रेम रखो, अपने समान प्रेम रखो, है ना। अपने समान मतलब जिस तरह तुम अपने आप ख्याल रखते हो, जितना जैसे तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो, जैसे तुम अपना खुद का जो है देखभाल करते हो, उसी तरह क्या करना चाहिए, अपने समान क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी से भी क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, है ना। लेकिन ये व्यक्ति इतना अच्छा था या फिर इतना बुद्धिमान था या फिर इतना उसका दिमाग ज़्यादा चलता था कि उसने ये पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है ना। कोई पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, कोई पूछता है, सोचो, है ना। हम लोग तो ये बोले कि हमारा पड़ोसी हमको नहीं मालूम है क्या, है ना। हम क्या बोलेंगे, हमारा पड़ोसी हमको नहीं मालूम तो हमारे बाजू में रहता है ना। इस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये व्यक्ति इतना अच्छा था या फिर इतना क्वेश्चन करता था, इतना अच्छे से सोचता था कि मेरा पड़ोसी कौन है करके मुझे बता करके क्या किया, यीशु मसीह से विनती किया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो आगे से मैं पढ़ता हूँ, ओके, बहुत बड़ा सेंटेंस है तो मैं ही पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, 29 से सॉरी, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने आकर घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वहाँ भी देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से सवाल किया गया, है ना, यीशु मसीह से पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तेरे घर के बाजू वाला, है ना। यीशु मसीह ने क्या नहीं बोला, तेरे घर के जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में या फिर सामने जो भी है वही कौन है, तेरा पड़ोसी करके ये नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर जो है एक इंसिडेंट बताया, एक विषय बताया कि एक व्यक्ति था, है ना। एक व्यक्ति क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो रास्ते में क्या हो गया, डाकुओं ने क्या किया, उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट कर उसको क्या कर दिया, अधमरा छोड़ दिया, मतलब बेहोश उसको छोड़ दिया। मतलब एक व्यक्ति जो है रास्ते से जा रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उसको डाकुओं ने उसको मारा पीटा, कपड़े उपड़े छेड़ कर क्या कर दिया, उसको अधमरा छोड़कर चले गए। मतलब उसको बेहोश करके मार के बेहोश करके उसको चले गए। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो है एक याजक निकला। कौन निकला उसी रास्ते से, याजक, है ना। जैसे कि हम लोग बाइबल में पुराने नियम में देखते कि हारून के वंश में जो है जितने भी लोग तो क्या थे, याजक का काम मंदिर में करते थे, है ना। और याजक का ड्यूटी क्या होता है, लोगों को उपदेश देना, लोगों को जो है सिखाना, समझाना, सुधारना, उनको अच्छे मार्ग पर क्या करना, उनको चलाना, है ना। एक याजक का काम क्या होता है, लोगों की मदद करना या उनकी सेवा करना, उनको जो भी ये क्या करना, देखभाल करना। लेकिन याजक ने क्या किया, याजक ने ऐसे देखा और ऐसे ही चले गया। मतलब याजक ने जो है कल देखा, जान दो मुझे क्या करना है, कौन गिरा है तो मुझे क्या करना है, कौन है मुझे पता नहीं है ना, वो व्यक्ति कौन है, मेरा भाई है क्या, मेरा घर वाला है क्या, रिश्तेदार है क्या, कौन है मुझे पता नहीं, करो क्या किया, देखकर क्या किया, चले गया, है ना। मतलब एक याजक जो है, जो लोगों को जो है धर्मोपदेश देता है या फिर वचन बताता है, ज्ञान सिखाता है, लेकिन वही व्यक्ति क्या किया, वहाँ पर
वही व्यक्ति जो है देखकर भी जो है कतरा कर चले गया, मतलब थोड़ा चलो मुझे मेरा काम नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है करके इस तरह बोल के क्या हो गया, वो चले गया, है ना। उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, लेवी आया, है ना। लेवी, है ना। लेवी भी कौन है, जो मंदिर में सेवा करते हैं, है ना। लेवी भी कौन है, जो मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर का जो भी काम रहता है वो लोग क्या करते हैं, उन लोग देखभाल करते हैं। लेकिन लेवी ने भी क्या किया, है ना। लेवी ने भी क्या किया पता है, लेवी ने भी जो है ऐसे ही देख कर क्या हो गया, चला गया। क्या हो गया, देखकर जो है चला गया। मतलब एक लेवी लोग भी जो है मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर में आते जाते रहते हैं, मंदिर में जो है परमेश्वर को एक काम सौंपा है। लेकिन वो लेवी ने भी क्या किया पता है, लेवी ने भी क्या किया, लेवी ने भी जो है देख कर क्या हुआ, ऐसे ही चला गया। मतलब लेवी ने भी क्या किया, ऐसे ही वो भी जो है ना चले गया। फिर उसके बाद कौन आया, एक सामरी मनुष्य आया। कौन आया, है ना। 33 वचन में इस तरह लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला, उसे देखकर तरस खाया, है ना। सामरी जो ऐसे लोग हैं जिससे यहूदी लोग क्या नहीं करते हैं, रिलेशन नहीं रखते, है ना। क्या नहीं करते हैं, रिलेशन नहीं रखते। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जय सिस्टर पढ़ेंगी, ओके। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार तो 4 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ, मतलब यीशु ने पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। बस ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग क्या नहीं करते हैं, सामरियों से कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं। मतलब सामरी जो है यहूदी जो है सामरियों से कोई संबंध नहीं, ना उनका पानी पीना, ना उनके पास खाना खाना, उनसे कोई रिलेशन जो है ना यहूदी लोग रखते नहीं है। मतलब सामरियों को जो है इस तरह देखा जाता है कि ये लोग जो है टोटल अलग है। मतलब ये लोग जो है टोटल अलग है, या फिर परमेश्वर के मार्ग से अलग है, परमेश्वर से दूर है करके इस तरह देखा जाता है। मतलब एक याजक आया वो चले गया, एक लेवी आया वो चले गया। मतलब ये लोग जो है मंदिर में सेवा करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है याजक है, जो प्रभु का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया पता है, देख कर भी क्या किया, ऐसे ही चले गए। लेकिन एक सामरी जो है, जो यहूदियों से रिलेशन नहीं रखता है, जो ना उनका ना खाना खाता है, ना वहाँ पर ना पानी पीता है, ना उनसे कोई संबंध रखता है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे 35 वचन से मैं पढ़ूंगा, ओके, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है। 33 वचन से पढ़ेंगे, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। मतलब यहाँ पर देखो कितना अच्छा मन इसका है ना, एक सामरी का, जो यहूदियों से रिलेशन नहीं है, जो प्रभु के लोगों से जो है रिलेशन नहीं है। लेकिन इस सामरी यात्री ने क्या किया, उस सामरी यात्री ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तरस खाया, है ना। वचन है ना, मतलब वचन कहता है कि उसने क्या किया, तरस खाया। मतलब उसको देखा वो बेहोश है, उसको डाकुओं ने मारा है, उसको लूटा है करके उसने देखकर क्या किया, तरस खाया उसने, है ना। मतलब उसको ऐसे ही छोड़कर वो चले नहीं गए, याजक की तरह या लेवी की तरह ऐसे छोड़कर नहीं चले गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, तरस खाया, है ना। तरस खा के सिर्फ चले गया क्या वो, है ना, तरस खा के चले नहीं गया, लेकिन क्या किया उसको, है ना, पट्टी भी उसको बांधा। मतलब तेल भी लिया, दाखरस से क्या किया उसने, उसको जो है ना पट्टी बांधा। मतलब जहाँ जहाँ उसको घाव लगा था, है ना, जहाँ जहाँ उसको चोटें लगी थी, मार लगा था, वहाँ पर क्या किया उसने, तेल लाकर दाखरस ला क्या करते उसको पट्टी बांधा, है ना। पट्टी बांध कर चले गया, क्या किया, पट्टी बांध कर चले गया नहीं, लेकिन क्या किया, उसको अपने सवारी पर लेके जाकर क्या कर दिया, हॉस्पिटल जाके
छोड़ दिया वहाँ पर। क्या किया? हॉस्पिटल में जाके छोड़ दिया, और हॉस्पिटल में छोड़ के क्या किया, उसको उसका जो भी खर्चा था वो भी क्या किया, उसने भरा, है ना। उस दिन का जो भी खर्चा था उसने वो भी भरा, और डॉक्टर को ये भी बोल के गया कि अभी इसका सेवा टहल कर दो, उसका जो भी है इलाज कर दो, इसका जो कुछ भी होगा या फिर जो कुछ भी इसका पेमेंट लगेगा मैं क्या करूँगा, मैं आकर क्या करूँगा, तुझे दे दूँगा। मतलब एक सामरी यात्री ने जो है उसका जो है इस तरह देखभाल किया जिस तरह खुद का किया जाता है ना। हम लोग समझो, हमारे घर वाले समझो कोई हमारा इस तरह पड़ा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, है ना। हमारा घर का समझो कोई भाई या बहन, है ना, इस तरह रास्ते में समझो डाकुओं ने मार दे के गिराया ऐसे, तो हम लोग देख कर चले जाएंगे, हम लोग, है ना, देख कर चले जाएंगे। हम लोग नहीं देख के चले, हम लोग क्या करेंगे, हमसे जितना हो सके उतना क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। हमारा घर का मेंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, रोएंगे, तरस खाएंगे, फिर उसको उधर अपने पास जो कुछ भी सामान रहेगा उससे हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा अपना तरफ से घाव पे पट्टी बांध देंगे, बहुत कुछ करेंगे, बाद में उठा के लेकर जा क्या करेंगे, हॉस्पिटल में क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और जितना भी खर्चा आएगा हम लोग क्या करेंगे, खुद भी उठा लेंगे। मतलब जिस तरह हम लोग अपने परिवार से या फिर अपने से प्रेम रखते हैं, उसी तरह इसने क्या किया, यात्री ने उसी तरह उस अनजान व्यक्ति से क्या किया, पता उसने सारा देखभाल उसने किया। तब जाके यीशु मसीह ने क्या पूछा, देखो, है ना, 36 वचन से पढ़ूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा। मतलब यीशु मसीह ने पूछा, है ना, यीशु मसीह ने उसको सारी बातें बताने बोले। यीशु मसीह ने क्या पूछा उससे, अब मुझे बता इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी है ना। मतलब ये पूछा कि याजक उसका पड़ोसी है, या फिर उसका लेवी उसका पड़ोसी है, या फिर सामरी यात्री जो है ना उसका पड़ोसी है। तब उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। ओके, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, जा तू ऐसा ही कर। ओके, तो अभी हमारा थोड़ी देर में जो है थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाला है। ओके, तो आप लोग तुरंत जो है वापस जुड़ जाइए। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला, जा तू भी ऐसा ही कर। मतलब अब हाँ, मतलब अनंत जीवन हमें पाना चाहिए, समझो, तो क्या करना चाहिए, अनंत जीवन पाना है तो एक परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। उस तरह जो परिस्थिति में परेशान है, जिनकी हालत ख़राब है, जो अपने आप का इलाज भी नहीं कर सकते, उनको हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं समझो, तो इसका मतलब क्या पता है, हम परमेश्वर की आज्ञा क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम लोग पालन कर रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है, जो तकलीफ़ में है, उनका अगर हम लोग मदद करते हैं समझो, तो इसका मतलब क्या पता है, हम अपने पड़ोसी से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि, है ना, संसार में हम देखते हैं, समाज में हम लोग देखते हैं ना, लोग एक बात बोलते हैं, है ना, लोग एक बात बोलते हैं, अगर समझो हमारे घर में कुछ होगा समझो, तो हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारा पड़ोसी करेगा, है ना। हम लोग यही बोलते हैं, है ना। तो हम लोग फिर बाद में पड़ोसी क्या बोलते हैं, पड़ोसी सब कुछ करने में क्या बोलते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, सारी काम करने के बाद। मतलब हम बोलते अरे हम एक ही जगह में रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, हम लोग तो आपके पड़ोसी है ना। तो हम लोग नाम के पड़ोसी थोड़ी ना, हम लोग तो तुम्हारे सच्चे पड़ोसी है। इसके लिए तुम्हारा जो भी परेशानी हम क्या करेंगे, मिलजुल के क्या करेंगे, एडजस्ट हम लोग करेंगे। मतलब हाँ, मतलब अगर हमको अनंत जीवन पाना है, अगर स्वर्ग के राज्य में हमें जाना है, तो क्या करना पता है, एक तो परमेश्वर से प्रेम रखना है, और दूसरा जो है अपने पड़ोसी के क्या करना है, अपने समान प्रेम रखना है। मतलब उनको मतलब अपने पड़ोसी को जो है शारीरिक रूप से, उस तरह आत्मिक रूप से भी क्या करना है, हमें उनको हर विषय में क्या करना है, सहायता हम लोग करना है, उनका हम लोग देखभाल भी करना है। मतलब अगर हमें अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन के राज्य में अगर हमें चलना है, तो इन सारी बातों को हम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। इन सारी बातों के अनुसार क्या करना चाहिए, हम लोग चलना चाहिए, जो बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग केवल वचन सुनते रहेंगे या फिर वचन प्रचार करते रहेंगे, लेकिन लोग का जो है हम ज़रा सा भी मदद नहीं करेंगे, लोग को जो ज़रा सा भी हम हेल्प नहीं करेंगे समझो, तो फ़ायदा उस मसीह जीवन का नहीं फ़ायदा है ना, कुछ फ़ायदा है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग इसीलिए हम लोग जो है इन सारी बातों को भी क्या करना चाहिए, हम लोग
सीखना चाहिए, करना चाहिए। है ना। ये छोटे मोटे मौके जो है हमें रोज़ रोज़ नहीं आते, रोज़ आते हैं क्या, है ना। नहीं हमें कोई रास्ते पे रोज़ मिल जाता कोई पेशेंट, हमें नहीं नहीं मिलता है ना। कभी कभी कभार मिल जाता, हम क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा हम लोग हेल्प भी करना चाहिए, उनका हम थोड़ा मदद भी करना चाहिए। देखो परमेश्वर जो है यही कहता है कि जो दूसरों पर दया करेगा मैं भी क्या करूँगा, उस पर पर दया करूँगा। दया करूँगा। और जो दया करता है वो क्या करता है पता है, न्याय पे जो है जयवंत होता है ना। वचन कहता है कि जो दया करता है वो क्या होता है पता है, न्याय पर क्या होता है, जयवंत होता है। जयवंत मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों पे दया करोगे समझो, तो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर भी पर भी दया दया करेगा। मतलब दया आपका जजमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको कुछ सज़ा नहीं मिलेगा कभी, जब आप लोग जो है दूसरों पर भी दया करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक बातें जो है ना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम सभी लोग जो है इन बातों को क्या करना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि अनंत जीवन हमें पाना है, तो अनंत जीवन ऐसे ही मिलता है ना। अनंत जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन पाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ लोग को मदद करना है, कुछ लोग को हमें हेल्प करना है, उनकी भी ज़रूरतों क्या करना है, हमें पूरा करना है। इसके लिए यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है मुझे बता करके, जब उसने पूछा तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तेरे घर के बाजू वाला है, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, या फिर तेरे घर के सामने वाला, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन वो क्या बोला पता है, जो मुसीबत, ओके ठीक है, ओके। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करेंगे, कोई परेशान में, कोई मुसीबत में है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, हेल्प करेंगे। उसकी मदद करेंगे। 100%। हेल्प तो करेंगे, पर पुलिस वाले हमें ही पकड़ ले जाएंगे, कई केस ऐसे होते हैं। एक्सीडेंट केस होते हैं ऐसे। ओके, तो सभी लोग हेल्प करेंगे यानी कि, ओके। बहुत से लोग की आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत से लोग अब, जितना अपने से होएगा अपने बस में रहेंगे तो जरूर करेंगे फिर। बहुत से लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वीडियो चालू करके रखें, ओके, अपने वीडियो को चालू करके रखें। ओके, तो आज के वचन से आप लोगों को लग रहा है कि हेल्प करना चाहिए, है ना। जी ओके, ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक मौका मिल चुका है आनंद जीवन पाने के लिए। कितने लोग चाहते हैं आनंद जीवन, ओके, वेरी गुड। तो हमारे बीच में जो है एक सिस्टर है जो नीता बहन है, आपको दिखाई दे रही रहेगी, ओके। नीता बहन पता है ना आप सभी को, हाँ पास कीजिए। यस यस। अगर आपको स्क्रीन पर अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है स्लाइड मार के देख सकते हो। उनका नाम नीता बहन है, पासावन नीता बहन करके है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हाँ, पासवान नीता बहन है। तो उन्होंने मुझे आज ही फ़ोन करके व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भेजा था कि उनकी बहन है, ओके। तो उनकी बहन जो है बीमार है, तकलीफ़ में, परेशानी है। तो उनके बहन के पास जो है मेडिसिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। किसके लिए नहीं है, मेडिसिन, ओके। तो उन्होंने बोला कि 1000-1500 अगर होता है तो ज़ूम मीटिंग में जो लोग आते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए करके उन्होंने मुझे कहा था, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको ये मौका दिया है, ओके। तो नीता बहन तो सच में कोई पड़ोसी नहीं है, वो हमारी मसीह में बहन है, यानी कि हमारी फैमिली मेम्बर है, ओके। तो फैमिली मेम्बर को हेल्प करना तो और भी हमारा फ़र्ज़ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता है, ओके, तो आप लोग जो है आपसे 100 रुपया या 200 रुपया जो भी होता है, तो उनको कितना चीज़ निदा बहन आपको 2000 रुपये का ही चाहिए। दो, उसका जो सुई वगैरह दवा के लिए। ओके, 2000 रुपया तक, बच्चा भी बीमार है साथ में, ओके उसका ओके, बेटा हाँ हाँ, छोटा और 4 महीने का लड़का है, ओके ओके उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, और ओके बहन का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दवा है और कुछ नहीं। उसके लिए खाली हेल्प कर दीजिएगा, हाँ, हम लोग भी देंगे। हम लोग भी आपको जो भी चाहिए ना हम वापस करने के लिए मेरी बहन ने बोला है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे ज़ूम मीटिंग में तकरीबन जो है 15 लोग जुड़े हैं शायद, ओके, 15 लोग जुड़े हैं, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से जो है
15 लोग में से अगर एक एक भी आदमी अगर 200-200 रुपये देता है ना, एक आदमी भी अगर 200-200, हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ यस यस ओके ओके ओके। तो आप कितना दे सकते हैं? ओके तो ओके ओके ओके। तो नीता बहन आपका जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ओके तो मैं आपको, हाँ तो कल मैं आपको जो है मैं अकाउंट में डाल दूँगा। ओके तो लीला सिस्टर आप कैसे भेजेंगी पैसे? ओके तो आप जो है मेरे नंबर पे गूगल पे कर दीजिए। तो मेरे नंबर पे गूगल पे हो जाएगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, उनको मैं भेज दूँगा। ओके।